हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके मोल प्रभाज से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने मोल प्रभाज और भी जो भी आपकी सांद्रताएं हैं उन पर बहुत सारे न्यूमेरिकल सीख रखे हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इजीली सभी लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में हमको दिया गया है 92 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 72 ग्राम जल के विलयन में एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, बस आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करिए, इजीली आपका यहाँ पर सोल्यूशन आ जाएगा। तो हम लोग इसका सोल्यूशन करने वाले हैं जो कि बहुत ही इजी रहेगा। तो यहाँ पर आप इसका सोल्यूशन पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि जो आपका विलायक होता है वो सार्वत्रिक विलायक जल होता है, और जो भी यहाँ पर हमको दिया जाता है वो हमारा विलेय पदार्थ होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विलेय पदार्थ, यहाँ पर एथिल अल्कोहल है और विलायक जो है वो जल है। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि विलेय पदार्थ का यहाँ पर आपको द्रव्यमान दिया गया है 92 ग्राम। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। विलेय के द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं। ये दिया गया है आपका 92 ग्राम दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसी क्रम में हम लोगों को आवश्यकता होगी इसके अणुभार की, तो विलेय पदार्थ का अणुभार भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा विलेय पदार्थ का अणुभार। अणुभार को हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करेंगे, और जिसका भी अणुभार कैलकुलेट करना होता है उसका हम लोग छोटा सा सूत्र यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल का कैलकुलेट करना है, तो एथिल अल्कोहल का जो भी अणुभार होता है वो C2H5 रासायनिक सूत्र होता है। इस प्रकार से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कार्बन का परमाणु भार होता है 12, और गुणे में 2 कार्बन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में हाइड्रोजन का 1 होता है, इंटू में 5 हाइड्रोजन है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में ऑक्सीजन का 16 होता है, और परमाणु भार प्लस में हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ आ जाएगा 24 प्लस का 5 प्लस का ये 17 हो जाएगा। जब इस टर्म को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 46 ग्राम पर मोल में यहाँ पर आप इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इन दोनों विलेय का द्रव्यमान और विलेय का अणुभार आपने कैलकुलेट कर लिया है। इसी तरह हम लोग यहाँ पर जल के लिए, जो कि आपका विलायक है, उसके लिए भी कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विलायक का द्रव्यमान। विलायक के द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल W से प्रेजेंट करते हैं। ये कितना दिया गया है आपको 72 ग्राम दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग इसका अणुभार भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विलायक का अणुभार। अणुभार को हम लोग कैपिटल M, विलायक के अणुभार को कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं, और इसका भी रासायनिक सूत्र यहाँ पर हम लोग छोटा सा प्रेजेंट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका इसका अणुभार हो जाता है 18 ग्राम पर मोल में हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। तो आपका ये बहुत ही इजीली दोनों वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं। अब जो हमारा फार्मूला होता है मोल प्रभाज का, जिसको हम लोग कैपिटल X से प्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल X जिसका भी कैलकुलेट करना होता है उसका हम लोग छोटा सा रासायनिक सूत्र यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं। इट मीन हमको एथिल अल्कोहल का कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा C2H5OH हो जाएगा, और यहाँ पर इसका फार्मूला होता है स्मॉल n अपॉन में स्मॉल n प्लस का यहाँ पर कैपिटल N, जहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल n जो होता है वो स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m में ओपन हो जाता है, स्मॉल m, एंड कैपिटल N जो है वो कैपिटल W अपॉन में कैपिटल M में यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग इसी क्रम में इसको ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m, ये हो जाएगा स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m प्लस का कैपिटल W अपॉन में कैपिटल M यहाँ पर हो जाएगा। अब सभी वैल्यूज को हम लोग जो कैलकुलेट कर चुके हैं इनको यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो स्मॉल w की वैल्यू कितनी है 92 है, तो ये हो जाएगा 92 अपॉन में स्मॉल m की वैल्यू कितनी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 46, तो ये हो जाएगा 46, और अपॉन में भी रहेगा 92 अपॉन में 46 प्लस का यहाँ पर ये कितना है 72। कैपिटल W की वैल्यू कितनी है 72, तो हमने कैपिटल W की वैल्यू 72 अपॉन में स्मॉल m की वैल्यू 18 कैलकुलेट की है, तो ये हो जाएगा 18। फिर इसको जब अगले टर्म में आप यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 46
एकन्नम 46 दूना 92 और ये हो जाएगा 46 एकन्नम 46 46 दूना 92। 18 दूनी 36 18 तीन 54 18 चक्कू 72 ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये 4 बार में हो जाएगा तो अगले स्टेप में हम इसको कर सकते हैं 2/2 प्लस का 4। यहाँ पर आपका 2 बचा, यहाँ पर आपका 4 बचा, तो अपॉन में 2 प्लस का 4 हो जाएगा। तो इसको अगले स्टेप में हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2/6। इन दोनों टर्म को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का 2 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अगले स्टेप में हो जाएगा 1/3। जब आप इसको भाग देंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एक को जब आप भाग दे रहे हैं 3 से, एक को जब भाग देंगे 3 से तो ये हो जाएगा 0 0 पॉइंट लगाया। फिर 3 बार में कर सकते हैं, 3 त्रिका 9, एक बचा दशमलव लगाया 0 बढ़ा दिया 3 त्रिका 9, फिर आपका एक बचा, फिर आपको इसी तरह 3 बार में ये चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0.333। आपका जो ये हो जाएगा यही आपका जो होगा वो आपका मोल प्रभाज कैलकुलेट हो जाएगा। किसके लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं XC2H5OH जिसका मोल प्रभाज हो जाएगा 0.333। तो ये आपका मोल प्रभाज कैलकुलेट हो करके आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, हम लोगों ने इन वैल्यूज को कैलकुलेट किया और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करके सिंपली हम लोगों ने इसको सॉल्व करके ये आपको कैलकुलेट हो गया। बस आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा इतना कि ये जो आपका स्टेप है यहाँ पर आपकी कोई मिस्टेक ना हो तो आपका सोल्यूशन बहुत ही करेक्ट मिलने वाला है और इन वैल्यूज में भी कोई दिक्कत नहीं होगी तो आपका इजीली आंसर मिल जाएगा। तो इसी प्रकार के न्यूमेरिकल्स हम लोग और भी सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स में। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए ताकि वो भी सीख सकें इस क्वेश्चन को इस वीडियो को देख करके। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।